जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने जम्मू कश्मीर में विकास की श्रृंखला शुरू करने के लिए पीएम मोदी की प्रशंसा। और जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के सत्ता में आने के बाद से भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है। 26 जनवरी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस हुई सावधान, चप्पे चप्पे की ले रही तलाशी। हंदवाड़ा के तहसीलदार ने पुलिस अधिकारियों के साथ हंदवाड़ा उप जिले के चौगल क्षेत्र में खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता को लेकर बाजार का किया निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता अल्ताफ ठाकुर ने आज जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की श्रृंखला शुरू करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और उनकी खूब प्रशंसा की। इस मौके पर ठाकुर ने कहा कि कुछ दल भाजपा की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उन्होंने कश्मीर में 70 साल तक पत्थरों, बंदूकों आदि का इस्तेमाल किया और जम्मू कश्मीर को खोखला किया है। अब कश्मीर शांति और अमन की राह पर है, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसके फलस्वरूप वे इस तरह की टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। जनाब नरेंद्र मोदी जी का पिछले 10 सालों में 12वां जो विजिट था और हर विजिट पे उन्होंने कुछ ना कुछ दिया। अगर हम इस एक हफ्ते की बात माने तो एक हफ्ते में उन्होंने जम्मू में जो रेल डिवीजन उसकी भी इनाग्रेशन की और कल एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने कश्मीर को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जो कि स्ट्रक्चर हिसाब से ही नहीं पूरी तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारी जो सोनमर्ग टनल है, सोनमर्ग का जो हमारा पिकनिक स्पॉट है, वो साल के 6 महीने काट रहता था, लेकिन इस टनल की बनने के बाद वो सोनमर्ग साल के 12 महीने खुला रहेगा। उससे न कि यहाँ टूरिज्म ही बढ़ेगा, बल्कि यहाँ जो कश्मीर की इकानमी है वो भी बढ़ जाएगी और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी जो मुश्किलात थी, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, वो मूवमेंट नहीं कर सकते थे, उनकी मूवमेंट भी अब हासिल फ्री हो जाएगी। बहुत बड़ी अहमियत की जो ये टनल है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसका आधार ही देश में नहीं है, और जम्मू कश्मीर भी अब कांग्रेस का आधार नहीं है, देश में कहीं कांग्रेस थी, वो इस दौरे की मुखालफत करते हैं। क्योंकि सच में अगर माना जाए कांग्रेस को डेवलपमेंट से एलर्जी है, उनको डेवलपमेंट से इन्फेक्शन होती है। जिस तरह से कल कश्मीर को इतनी बड़ी सौगात मिली है, उस पर तनकीद करना, उस पर कटाकश करना इस बात को दर्शाता है कि ये पार्टियां वही दौर चाहती है जब यहाँ पत्थर चलते थे, गोलियाँ चलती थी, ग्रेनेड चलते थे और बम चलते थे। ये कश्मीर को एक डेवलप्ड कश्मीर नहीं देखना चाहते, ये कश्मीर में फिर वही हड़ताली सियासत देखना चाहते, ये कश्मीर में फिर बंद, फिर वही प्रोटेस्ट, फिर वही बात देखना चाहते। जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री आए और उनकी शान में जो कल उमर साहब ने कहा कि ये वो प्रधानमंत्री है जो कहते हैं वो करते, और खुद देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मैं जो कमिटमेंट करता हूँ मैं पूरी करता हूँ। और कल यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी वही बात दोहराई कि उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिस उन्होंने पूरे कर दिए। आज जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर ने आज कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार के सत्ता में आने के बाद से सिस्टम में भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में लोगों से बात करते हुए शफीक मीर ने कहा कि केंद्र सरकार के समय लोगों की हालत अच्छी थी और विकास की गतिविधियां जोरों पर थी और लोग खुश थे। मीर ने कहा कि हम जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला राज्य का दर्जा क्यों नहीं चाहते, क्योंकि उनके दादा ने इन शक्तियों के साथ जम्मू कश्मीर में पीएसए लागू किया था। मीर ने कहा कि अगर दिल्ली यूटी काम कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा सकता है तो उमर अब्दुल्ला क्यों नहीं कर सकते। मीर ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर भ्रष्ट आचरण नहीं रोका गया तो वे सीधे कार्रवाई करेंगे। कि गुज़िश्ता 3 महीने से जब से जम्मू कश्मीर के अंदर एक नाम नेहाद सरकार वजूद के अंदर आई है, जिला पुंछ के अंदर और खास कर तहसील सुरनकोट के अंदर तमाम दफातर के अंदर रिश्वत सतानी का एक दौरा चल रहा है। चाहे यह दफ्तर हो जिस दफ्तर के सामने हम खड़े हैं, चाहे इसके बाहर अलाइड दफातर हों, चाहे सुरनकोट के अंदर पुलिस स्टेशन की हालत वहां पर जाकर देखी जाइए जहां पर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। तहसील ऑफिस के अंदर जाकर देखा जाए, वहां पर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। हद ये है कि ब्लॉक हेडक्वार्टर के अंदर जो दफातर चल रहे थे उनको मैं
से उन जगहों पर ले जाया गया जहां पर आसानी से वहां पर वसूली की जाए और वसूली कर अफसरान को यहां से जो है शिफ्ट कर दिया गया। तो मैं एक बात यहां से एक वाज़िया कर देना चाहता हूं, यहां पर जिला की इंतजामिया और तहसील इंतजामिया सुरनकोट, आप लोग इस किसी गलतफहमी में मत रहिए। ये मत आप ये समझिए कि आपके पास यहाँ पर एक एमएलए साहब या उनके पास ही आप जवाबदेह हैं। ठीक है, एमएलए साहब एक इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। यहाँ पर हमारे एमएलए साहब जो सुरनकोट के हैं, अगर 30,000 वोट उन्होंने लिया है तो 50,000 वोट उनकी मखालफत में भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर उन 50,000 लोगों की वसातत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग ये ना समझें कि आपने जिन लोगों को वोट दिया है, अगर वो दुनिया से रोहलत फरमा चुके हैं तो आप यतीम नहीं हुए। आपकी हिफाजत करने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आपके मसाइल को उजागर करने के लिए लोग मौजूद हैं। और ये अफसर लोग ये गलतफहमी ना समझें कि अगर बाकी वाले 50,000 लोगों की कोई बात करने वाले शायद वो फोत हो गए हैं तो बाकी वाले तमाम 50,000 यहाँ पर मर नहीं गए हैं। 50,000 लोग जिंदा हैं। याद रखिए, ईंट से ईंट बजाकर हम लोग रख देंगे। जिस किस्म की शिकायत हमारे पास आ रही हैं, आपके दफातर के अंदर क्या चल रहा है, मैं आपको मिसाल के तौर पर देता हूं। ब्लॉक बफलियाज है, ब्लॉक हेडक्वार्टर के अंदर जो ऑफिस होने चाहिए, आप देखिए वहां का TSO ऑफिस वहां पर नहीं चलता है। वहां का ब्लॉक ऑफिस वहां से उठा के नीचे नाले के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, जो कि अभी जेर तामीर बिल्डिंग थी BDC की। अभी जब ब्लॉक BDC के इलेक्शन नहीं हुए हैं, कौंसिल बनी नहीं है, वहां पर उस दफ्तर को लाने का मकसद क्या बनता था। आप देखिए वहां का स्पोर्ट्स का ऑफिस, ब्लॉक ऑफिस वो यहाँ से ऑपरेट हो रहा है मिर्जा मोड़ सुरनकोट से। आप देखिए कि वहां पर सब डिवीजन ऑफिस बफलियाज का R&B का जो लास्ट ईयर सरकार ने खोला हुआ है, वो कहां से ऑपरेट हो रहा है, वो भी सरकार से पूछना चाहता हूँ। वो तमाम दफातर यहाँ प्राइवेट जो है कमरू के अंदर से लोगों से कमीशन वसूल करने के लिए और रिश्वत वसूल करने के लिए वो यहाँ से चलाए जा रहे हैं और ब्लॉक हेडक्वार्टर से कोई भी दफ्तर नहीं चल रहा। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस सावधान हो गई है, जिसके मद्देनजर वे सड़कों पर वाहनों की तलाशी ले रही है और शहर के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। इस मौके पर DIG जम्मू शिव कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से 26 जनवरी को लेकर सतर्कता बरत रही है और सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी से इस संदर्भ में अपना अपना काम कर रहे हैं। आपको इशारा दे रुकने के लिए तो कृपया रुके, उनके साथ सहयोग करें। खोलो। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। हमारी तैयारी हर लेवल पे, चाहे फॉग है, इन्फिल्ट्रेशन है या टेररिज्म को लेके है, कहीं ग्रुप अगर कहीं इन्फॉर्मेशन आती है तो उससे फ़ौरन कार्रवाई होती है। हमारी पुलिस, हमारा बंदोबस्त, हमारे SHOs, SDPOs, SP साहिबान सभी जो हैं वो इस वक्त 26 जनवरी को लेके इवन के नॉर्मल डेज में भी हमारी जो है वो प्रैक्टिस चलती रहती है। काउंटर टेररिज्म को लेके हमारी सभी ये बंदोबस्त इन प्लेस है। कितना चैलेंज है हमारे लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, क्योंकि इसके साथ साथ निपटना काफी चैलेंज हो जाता है और इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो कितना चैलेंज है हमारे। देखिए, फॉग को लेके हमारे जितनी भी गाड़ियां हैं या जितनी भी हमारी पुलिस पेट्रोलिंग है, सभी को इंस्ट्रक्शन दी गई है। उसमें जो फॉग प्रिवेंटिव जो लाइट्स रहती हैं वो सब लगाई गई हैं और पेट्रोलिंग्स बढ़ाई गई हैं। जहाँ भी इवन के सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस जहाँ भी आर्मी, BSF, CRP सभी साथ हमारा लाइसेंस अच्छा है और सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके सभी जो है एक्टिवली काम कर रहे हैं। थैंक यू। तहसीलदार हंदवाड़ा जिशान खान ने पुलिस अधिकारियों के साथ हंदवाड़ा उपजिले के चौगल क्षेत्र में निरीक्षण किया, जिससे 10 दुकानें, 2 गोदाम और 45 चाय की थैलियां और मिर्ची के कुछ पैकेट्स जब्त किए गए, जिन पर मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपायरी डेट्स नहीं लिखी गई थी। ये कार्रवाई अनियमितताओं पर कार्रवाई के तहत की गई है। तहसीलदार खान ने कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में निरीक्षण कार्य जारी रहेंगे। कि एक जगह स्पाइसेस जो है वो लूज़ में है और बुरी हालत में है, तो SSP हंदवाड़ा की और SDPO हंदवाड़ा की जो टीम थी अलॉन्ग विद द मजिस्ट्रेट, हमारी टीम ने इस पे छापा मारा और छापा मारने पे काफ़ी मिकदार में जो है मिर्ची के बैग मिले, जिन पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, कोई प्रोडक्शन, कोई लोकेशन, कोई भी ऐसी डेट भी नहीं थी।
तो उसके बाद जब इसमें बाकी एनालिसिस किया गया, लोगों से पूछा गया और भी काफ़ी लोगों ने उसके बाद टिप ऑफ किया, तो चोगल में हमने कई गोडाउन्स पे छापा मारा है जहाँ हमें चाय के बैग और कुछ मसाले और मिले हैं जो विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी हैं, जिसमें कोई डेट, कोई स्टैम्प नहीं है किसी चीज़ की। जिसमें आपने देखा होगा कि हमने अभी 51 बैग्स यहाँ पे सीज़ करे घर से, जिनको हम यहाँ स्टोर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और गोडाउन में हमने कुछ चाय के बैग जो है अराउंड 48 वो सील किए हैं। तो ये वो सारे बैग्स हैं जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। वी कैन नॉट से अभी इनका स्टैंडर्ड क्या है, वो जब इनकी रिपोर्ट आएगी फूड की तो। बट एज ऑफ नाउ जो बिगेस्ट थिंग वी हैव फाउंड इज़ दैट दीज बैग्स हैव बीन फिल्ड विद डेट्स। अगर इसका 22 मैन्युफैक्चर था तो उसको साफ़ करके 23 किया गया है, 23 था तो साफ़ करके 24 कर दिया गया है। सो हंदवारा पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस टाइम मिलकर रेड्स कर रहा है एंड वी आर मेकिंग श्योर कि ये वाला जितना भी ऐसा कोई प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट ना हो। कोई 10 शॉप्स अभी तक सीज हुई हैं, 2 गोदाम है उसमें। सरकार की गाइडलाइन है कि आप जो भी बेचेंगे उस पर मैन्युफैक्चर जो कर रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर और किस डेट पे बनाया है, किस डेट तक है, वो होना चाहिए। बट जब हम अभी मौके पे हमने देखा वो उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, उसको डेट्स और टाइम चेंज कर रहे हैं, तो वो गलत बात है, वो गुनाह भी है और वो लोगों के साथ धोखा भी है। राजौरी में लगातार मौतों का सिलसिला जारी है और अभी तक वायरस का पता नहीं चल पाया है और अब इस बीमारी को लेकर जनता में अब भारी रोष देखने को मिल रहा है और अपने को खोने का डर भी सताने लगा है। आज एक समुदाय को संबोधित करते हुए सोशल एक्टिविस्ट सुरजीत सिंह ठाकुर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। होगी अगर तुम या लोग ज्वाइनिंग एरिया का अगर चुपचाप बैसेंगा तो मिना दसो ना किसरा हल वैगो कोई सरबराह हो तो थारा बीच आगे थारा नार बैस तो रोड में उनको पॉलिटिकली गल करन नहीं आयो। जाहिर भाई ने मिना फोन कियो ना, फैमिली ना किसी ने मिना फोन करके क्यों। अगर जित करें लोग मिना दे तो रात भी जाऊँ यार। मेरी गल सुनो, डॉक्टर वह कोई बुलाव है आज थोड़ी पतो क्यों नहीं चलो। जो नलायकी किसकी है, किसा की नहीं है, ना पुलिस की है, ना कोई डीसी की है, ना किसी। सब लोग अगर साथ नहीं देसे तो आने वाले समय मिना लगे कि यह खवास थोड़ी नारला बम्बल थोड़ी यह बीमारी है कि जिस तरह पहले के तो तालिब शाह जाके पटाको पटाल छोड़ा तो हम कहता अरे मीडिया लो उन्होंने बढ़ दिया वो मिना नहीं है ना वायरस। इस वास्ते आज पढ़ो जनाजा, आज इत हमने भी इत आनो मीठी शीटी दिया जनाजो देन तो बाद कल हम वैसा सब लोग बिल्कुल बकोरी हमने कोई गल नहीं एडमिनिस्ट्रेशन नाल करनी उसे इतनी सही है। अगर तुमने इन लोगों ने इंसाफ देना, पिछले दिन 40 दिन हो गए ये ठीक कह रही है, पिछले दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह गल कही कि 50-50 लाख रुपया कंपनसेट करो इन 2 फैमिली ने। उस टाइम 2 ही फैमिली थी, आज 3 फैमिली हो गई। पशुपालन निदेशक कश्मीर डॉक्टर परविंदर सिंह ने एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत सुंबुल बांडीपुरा में 4 दूध वैन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्य पशुपालन अधिकारी बांडीपुरा, जीएम लोन और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। ये पहल डेयरी विकास को बढ़ावा देती है और स्थानीय किसानों की आजीविका में सुधार करती है। इस योजना का उद्देश्य डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देना, दूध की गुणवत्ता बढ़ाना और किसानों की आय बढ़ाना रहा। उस तरफ से जाओ, फोटो खींचना चल हो गया आएगा सर, चलो जी आप उस साइड से उठाना था, कोई नहीं सर थोड़ा सर भाई जी HDP की स्कीम के अंडर कुछ लोगों को व्हीकल्स किए गए थे अलॉट यहाँ पे, उनका इनॉग्रेशन हुआ है, उनके हैंड ओवर की गई हैं ये। तो साथ में ये हमारे चीफ यहाँ बांडीपुरा के हैं, इज़ वेरी एक्टिव वर्कर। तो आज मैं यहाँ इनका रिव्यू लेने आया हूँ कि HDP में जो हमारे फंड्स आए थे तो कहाँ तक यूटिलाइजेशन हो पाई है इनकी, क्योंकि साल एंड होने वाला है 31 मार्च तक। तो यही इनसे बैठ के देखना है कितने काम किए, कहाँ तक पहुँचना है। और मुझे लगता है इनकी स्पीड को देखते हुए कि साल के आते आते जो भी इनको टारगेट असाइन किए गए थे पूरे अचीव करने हैं। लेकिन वेटनरी एक्टिविटीज़ जितनी यहाँ पे अच्छी हो रही है, मुझे नहीं लगता इसके मुकाबले हमारे कहीं और पे हो रही होंगी। ही इज़ द मोस्ट एक्टिव चीफ, ही इज़ सुपरवाइजिंग 2 डिस्ट्रिक्ट्स। और अगर आप इनके काम देखिएगा तो HDP के अंडर जो भी स्कीम चल रही है
मेरे ख्याल से सब में सबसे लीडिंग यही है। नगर पालिका समिति सुम्बुल के वार्ड नंबर 8 के निवासियों ने सिंचाई कॉलोनी सुम्बुल में एकत्रित होकर नगर पालिका समिति से अलग होने और सुम्बुल या हाजिर में ग्रामीण विकास विभाग में शामिल होने की मांग की। निवासियों ने कहा कि उनके वार्ड की आबादी 700 से अधिक है, जिसमें मुख्य रूप से निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल हैं और उन्हें धन और विकास परियोजना से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि 2016 से लगातार अनुरोध के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस दौरान निवासियों ने सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की और नगर पालिका समिति से बाहर करने और आरडीडी सुम्बुल या हाजिर में शामिल करने की मांग की। बहुत बसान रख्याशम वसी खनस मज तो वार्ड 8 मज मुंतकिल कर्मित तो मुतालबा यह कि वुनुक तान कह बेनिफिट बनियामुत नोटिफाइड खतर यहान कि अम नश अलग त्रावन ब्लाकस सत त्रावन चाहे अशमस ब्लाकस सत त्रतन या मारकोंडल सत त्रतन तैयार हाजिन ब्लाक ये मेमन खुश गई मगर ब्लाकस सत त्रन वजह वुनुक तान मतलब कह फंडस न आमुत न वुचमुत अक दह त्रोव मतलब लोन साहबन अक दह फंड त्रोमुत रॉपे 10 लाख रुपये तम मज दित 4 लाख रुपये दोपुक पत बकाया अब्दुलरहमान कुछ साहब आ तम दोपन यह हसा गई लेपस क्या तह कोरुक हु कोरुक यह कोरुक नतीज द्राव कोरुक दोहै टाल मटाल दोहै कोरुक तलिम पे न दितुक कत करनस मौक न दितिक फंडस बुनुक तान सोन गुजारिश वुनकस त्रतन ब्लाकस सत। नाव नजीर अहमद दोबी रोजान वार्ड 8 मज रख अशम वसी खन ये गुजारिश करे म्यूनसिपलिटी वाले तो अमिश अलग तमो ना त्रस वुनुक तान अलग ना आय वुनुक तान 2017 पे वुनुक तान आय ना तम फंडस कह पे बाकिन इलाकन मन हक पन हक दुतुक ना बराबर कहें तकरीबन वनस तत 700 अबो लूक बसान ये मम दोब अड़ वार अड़ क्या डार अड़ तबक लूक गन तथ मज जोर भारतीय सेना ने हंदवाड़ा में भूतपूर्व सैनिकों की रैली के साथ 9वां सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया। भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और वीर माताओं के अमूल्य योगदान को सम्मानित करते हुए 9वें सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर हंदवाड़ा के पोहरूपेट में भूतपूर्व सैनिकों की रैली आयोजित की। इस कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए सेना की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इस दौरान जीएमसी हंदवाड़ा में एक चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों की निःशुल्क परामर्श के साथ सुविधाएं भी प्रदान की गई। लांस नायक रफीक अहमद खान की पत्नी है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमती जरीफा बेगम। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये जो वेटरन्स डे या भूतपूर्व सैनिक दिवस है, ये है हमारे पुराने। नाम नज़ीर अहमद गुजर है, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ और आप बखूबी वाकिफ हो। जैसे वेटरन्स डे हम हर साल मनाते हैं, वैसे ही हेडक्वार्टर 7 सेक्टर के अंदर आज ये जो दिन मनाया 7 सेक्टर ने, इसमें हमारे तमाम जितने भी वेटरन्स थे, जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन भाई थे, यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर उसमें मतलब एक दूसरे के टच में, जैसे कमांडर साहब ने हमारे को खूब ब्रीफिंग किया कि हम रिटायरमेंट हैं लेकिन हम आर्मी के साथ में बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और हमें फख्र इस चीज़ का है, खुशी इस चीज़ की है कि हमें 3-3, 4-4 साल रिटायरमेंट हो गए, किसी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी भी आर्मी की तरफ से जो हमारे को बेनिफिट मिल रहे हैं, आर्मी की तरफ से जो हमारे को हर चीज़ की सहूलत मिल रही है, तो इस चीज़ की वजह से हम खास तौर इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर यहाँ पर इंडियन आर्मी ना हो, यहाँ बॉर्डर एरिया में इंडियन आर्मी ना हो, तो यहाँ के किसान लोगों का, यहाँ के गरीब लोगों को कोई पूछेगा नहीं। यहाँ इंडियन आर्मी की वजह से यहाँ के जो हमारे कोई भी लोग हैं, चाहे वो बॉर्डर एरिया का है, चाहे वो सिटी एरिया का है, यहाँ इंडियन आर्मी के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। और खुसूसी तौर इंडियन आर्मी जितनी हेल्पफुल यहाँ पर कश्मीर में नजर आती है, शायद ही यहाँ पर कोई
ऐसा कोई इंतजामिया या कोई नजर नहीं आता कि इंडियन आर्मी का हमारे को हर साथ और हर टाइम हमारे को फैसिलिटियां मिलती है। जम्मू और कश्मीर चिनार कोर के अंतर्गत भारतीय सेना के डगर डिवीजन ने आज बारामूला में भूतपूर्व सैनिकों की रैली का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जिले की विभिन्न तहसीलों से सैकड़ों भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों ने भाग लिया, जिनमें वीर नारियों और वीरता पुरस्कार विजेता शामिल हुए। इस अवसर पर चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और डगर डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल PS पुनिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। रैली का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों को कल्याण, चिकित्सा देखभाल और वेतन एवं भत्ते से संबंधित अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान करना रहा। मोहतरमा फातिमा बेगम। सर पीछे से ही बनेगा फोटो पूरा। अब हम सबसे पहले नायक मुश्ताक अहमद बानी। जो ये प्रोग्राम था यहाँ पे, ये एक्स फौजियों की रिले थी और हम अपने जो हमारे यहाँ पे 161 टी जखले के हमारे सैनिक जवान जो रिटायरमेंट आए हैं, मैं भी एक उस रेजिमेंट का हिस्सा हूँ, एक सोल्जर हूँ मैं। उसके नाते हम फर्स्ट ऑफ ऑल 46 RR के CO साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने घर घर जाके पैगाम पहुँचाया इस रिले का, हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। और बहुत सारे मसाइल थे जिस तरह, और हमारे GRC साहब बारामूला के, जिसने कहीं कमियां नहीं छोड़ी और पूरे नौजवानों को जो और वीर नारियां हैं उनको भी इनवाइट किया है। कई मसाइल थे लोगों के, जो एक्स सर्विसमैनों के, जो कि आज यहाँ पे हमने अपनी प्रॉब्लम्स बताए हैं, सोल्जरों के या हमारे जो सेना मेडल थे या हमारे नौजवान शहीद हुए अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, और उनको आज याद किया गया। जिस तरह हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी भी लाए हुए, यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी लाए हुए हैं, और यहाँ पे हमारे जितने भी फौजी उनके साथ एक्स जवानों के साथ रूबरू हुए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। खासतौर फिर एक बार मैं अपने 46 RR का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्हें हमें आने का यहाँ पर मौका दिया है। आज हम वेटरन्स डे मना रहे हैं यहाँ पर, 1932 की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें सबसे पहले तो मैं 46 RR और 19 का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन चलाकर हर एक एक्स सर्विसमैन के घर में पहुँच गए और उनके कुछ प्रॉब्लम जो थे उनको उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है। इससे हमें ये होता है कि भाई वी फील कि समबडी केयर्स फॉर अस, जो आज उन्होंने प्रूफ करके दे दिया है। एक फौजी रिटायर नहीं होता है, ही इज़ ओनली री-अटायर, ओनली उसकी यूनिफॉर्म चेंज हो जाती है, अदरवाइज वो हमेशा देश की सेवा के लिए तैयार रहता है, कभी भी किसी भी वक्त। सिर्फ यूनिफॉर्म वो नहीं लगा सकता है। बाकी जो इस दिन का ये मकसद होता है कि एक तो आपस में हम मिल लेते हैं, इकट्ठे सर्विस की होती है, और फिर कई सालों से हम एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, तो इस डे पर हम मिलते हैं। वेटरन्स डे का मतलब है कि जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके, अगर वो वीर नारियां हैं या किसी का वो बेटा, किसी का खाउन शहीद हुआ है जंग में, उनके वेलफेयर के लिए क्या कुछ हो रहा है, क्या उनके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि आज अखनूर में वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी आए थे, उन्होंने भी वहाँ पर हमें आश्वासन पूरा दिया है कि भाई कोई भी इनकी प्रॉब्लम होगी हम दूर करेंगे। हमारे CM साहब वहाँ पर थे, उन्होंने भी हमें एश्योरेंस दी है कि भाई हमने इनके लिए कुछ रिजर्वेशन अलग रखी है, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होगी उसके लिए J&K की स्टेट पूरा उनका साथ ताउन करेगा। तो हम इसके लिए उन सबों का बहुत मशकूर हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारा जो इंडियन आर्मी का जो प्रोग्राम था
ये अपने जवानों को यहाँ लाकर इनवाइट कर रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के, जो हमारे ख्याल रखते हैं क्योंकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सुनी जाती है ताकि उसका हल निकाला जाता है। हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आप कब थे इसमें, तो कितने साल? मैंने सर 18 साल निकाले हुए हैं सर, 18 साल इंडियन आर्मी में सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का, जो हमारा ख्याल अभी भी रखते हैं। चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी ऐसे ही काम करते रहे ताकि जो J&K की यूथ हैं ये इंडियन आर्मी से ज़्यादा लगाव रखे ताकि अमन और शांति बना रहे। सिक्स आरआर राष्ट्रीय राइफल्स के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे को इनवाइट किया है इधर। बहुत मेहनत के साथ वो हमारे घर आए हैं, हमारे परिवारों से मिले हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो इन्होंने इधर प्रोग्राम रखा बहुत अच्छा था सर, हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं ऑल इंडियन आर्मी की। जय सर। मैं एक सर्विसमैन हूँ। ये इस बार पहली बार जम्मू कश्मीर में जो कि 46 आरआर के शुक्रगुजार और 90 डिप के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनके नुमाइंदे जो हर घर में पहुंचकर हर वार विडो बुजुर्ग जो बूढ़े हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके घरों में जाके उनको मिले, उनकी प्रॉब्लम देखी और उनको बुलाकर यहाँ पे दावत की। 15 कोर कमांडर और 90 डिप GOC साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं और 46 आरआर के इन्होंने और हमारे को हौसला अफजाई के साथ यहाँ पे बुलाया गया। और खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।